क्या रे, कहाँ जा रहा है इतना रात में? हाँ, और इतना तेज गाड़ी चला रहे थे बिना हेलमेट के। गाड़ी ले लिया तो हीरो बनता है रे? हाँ, हीरो बनता है। सारा हीरो गलती निकाल देंगे तुम्हारा यहीं पर। अरे सर गलती हो गया, छोड़ दीजिए, गलती हो गया। क्या बोला रे? सॉरी, गलती हो गया। तुम लोग पुलिस वाला को क्या समझ के रखे हो? जोकर समझ के रखे हो? ये गाड़ी तेज चलाओगे और पुलिस वाला पकड़ेगा तो कहोगे गलती हो गया सर, माफ कर दीजिए, और फिर जैसे आगे बढ़ोगे फिर गाड़ी तेज चलाओगे। तुमको अभी कानून का डर दिखाते हैं हम। अरे सर गलती हो गया हमसे, हमको जाने दीजिए। हम छठ पूजा है ना, इसीलिए मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। तुमको कहे ना, झूठ मत बोलो मेरे सामने। तुम इतना रात में छठ पूजा करने जा रहा है? हाँ, तुम हमको मामा बना रहा है क्या रे? हाँ, मामा बना रहा है? अरे देखिए सर, कानून हम भी जानते हो, नियम हम भी जानते हैं। हेलमेट नहीं पहने हैं, चालान काटिए मेरा, चालान काटिए। चोर क्या रहा है मेरे ऊपर? हाँ, चोर क्या रहा है? आप हमको क्या समझते हैं? हम कौन है? हाँ, बच्चा है, बच्चा दिखते हैं आपको? हमको भी कानून मालूम है। रात में सुनसान रास्ता देख के क्या सोच रहे हैं? हड़का दीजिएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। चालान काटिए, चलिए मेरा। होशियारी दिखा रहे हैं। एक कॉल करेंगे ना तो 10 आदमी आ जाएगा यहाँ पे। हंगामा मत कीजिए, हमको पहुँचना है कहीं जल्दी से। आपसे बढ़िया से बात कर रहे, सॉरी सॉरी कर रहे हैं, और आप चढ़ते जा रहे जबरदस्ती का। कह रहे हम अपना मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, तो फालतू का चढ़ क्यों रहा है? हम पहन लेंगे हेलमेट। क्या रे, तुम हमसे बदतमीजी करेगा? हाँ, हमसे बदतमीजी करेगा? अभी बताते हैं तुमको। छोड़िए, कितना मारेगा, मर जाएगा। हेलो, हाँ जीजा जी बोलिए। कहा इतना रात में कॉल किए? अभी हम स्विच ऑफ करने जा रहे थे, फोन सोने जा रहे थे, संजोग आपका कॉल आ गया। बोलिए। अरे टकला, सोने का जा रहा था? बेटा आ गया क्या मेरा? बेटा आ गया मेरा मतलब? वो तो सुबह में निकलने वाला है ना, सुबह में बोले आने के लिए उसको। क्या बोल रहे हो? तुम ही तो फोन पे बोले भेज दो बच्चा को बाइक पे। हम भेज दिए उसको, बोला मामा जी बोला आ जाओ। क्या बोल रहे हो? हम उसको बोले सुबह सुबह निकलना, रात में मत निकलना, एक्सीडेंट होता है, क्राइम होता है हाईवे पे। अभी निकल गया वो? हाँ अभी निकल गया। अरे यार, कैसा बच्चा आपका है? कैसा बच्चा है, झूठ बोलता है। उसको इतना समझाए, उसके बाद भी वो नहीं सुना। आने दीजिए उसको, हम बताते हैं। कब निकला है वो? अरे वो तो जब बात हुआ ना तुरंत ही निकल गया। क्या बात कर रहा है? तुरंत निकल गया? अभी तक नहीं पहुंचा? अभी तक पहुंच जाना चाहिए था ना। रात का समय में तो रास्ता भी खाली रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और के यहाँ गया, किसी लड़की वड़की से मिलने गया? बेवकूफ बनाया आपको और हमको भी। हाँ, अरे हमको नहीं पता, हम तुम्हारे भरोसे पे और तुम्हारे कहने पे बच्चा को भेजे थे। तुम ढूंढो मेरा बेटा को। अरे यार जीजा जी कमाल करते हैं आप तो, ऐसे बोले जैसे लगता है हम बोले आपको रात में भेजने के लिए। हम आपको बोले रात में भेजने के लिए, हम बोले भेज दीजिए कल। आपको अपना दिमाग नहीं है? रात में भेज दिए। अरे तो तुम क्लियर कहाँ किए? अब तुम ढूंढो उसको, ढूंढो कहाँ चला गया गधा। अच्छा अच्छा, ढूंढते हैं हम, ढूंढते हैं। रुकिए, एक दूसरा कॉल आ रहा है, एक सेकंड बात करने दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, कौन? हाँ, टकला नेता बोल रहे हैं? हाँ, मामा उसका चुस्ती का। कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखभाल हॉस्पिटल से। वहाँ क्या करा बच्चा? क्या बात कर रहे हैं? अरे यार, बोले थे उसको रात में नहीं आने, कांड हो गया। बताते हैं जीजा जी को। हेलो, हाँ जीजा जी, देखभाल हॉस्पिटल में आइए। पकौड़ी चौक देखे है ना? पकौड़ी चौक के बगल में देखभाल हॉस्पिटल है, आ जाइए। वहाँ पे टोकरी गाँव के आगे ही पड़ता है। अरे क्या हुआ मेरा बेटा को, क्या हुआ? अरे वो शाम को नहीं पता, डॉक्टर बोला जल्दी आ जाइए। अरे यार तुम्हारे चक्कर में टकला मेरा बच्चा को अगर कुछ हुआ ना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या बकवास करे जीजा जी, ये समझ नहीं फालतू बकवास करने का। और मेरे चक्कर में कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी से। अरे ये क्या हुआ? कैसे एक्सीडेंट हुआ इसका? डॉक्टर साहब कैसे एक्सीडेंट हुआ? जितना चोट लग गया इसको, और ये हिल का नहीं रहा। अरे टकला नेताजी, आपका भांजा मर गया। मर गया? क्या बात कर रहा, मर गया? अब इसका हम बाप को क्या बोलेंगे? अरे टकला नेताजी हम बताते हैं उनको क्या बोलना है। उनको बोलिएगा सॉरी आपका बेटा नहीं रहा, और थोड़ा सा पीठ थपथपा दीजिएगा, उनको थोड़ा हौसला मिलेगा और हिम्मत मिलेगा। अरे क्या बकवास कर रहा, क्या बकवास कर रहा? तुम पहले ही बताओ कैसे एक्सीडेंट हुआ और कहाँ है वो जो इसका एक्सीडेंट किया? अरे टकला नेताजी इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसको दरोगा मारा, इतना मारा कि मर गया। कौन मारा रे, कौन मारा? अरे वो आप पता कीजिए, हेलमेट नहीं पहना था, क्या हुआ? इतना मारा इसको, रास्ता में मर गया बच्चा। अरे उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या केस है वकील साहब आज? हैं क्या केस है जो टकला नेताजी विटनेस बॉक्स में खड़े हैं? अरे जैसा वकील क्या बताएगा, हम बताते हैं आपको। ये जो दरोगा है ना पागल, ये पगला मेरा भंजा को मार दिया, जान से मार दिया उसको। हम कहते हैं इसको अभी फांसी दीजिए, दीजिए फांसी, वो भी 10 बार फांसी दीजिए। छोड़ेंगे नहीं इसको हम। मेरा मन कर रहा था इसको गोली मार दे, लेकिन हमको आपका ख्याल आया ईमानदार जज को गुस्सा लग जाएगा या बुरा मान जाएगा। कद्दूपुर में जब ईमानदार जज है तो हम क्या बंदूक उठाए? बिल्कुल अच्छा किए जो हथियार नहीं उठाए, नहीं तो हम भी हथौड़ी उठा लेते और तुम्हारा खोपड़ी फोड़ देते। टकला काय मारा तुम्हारा भांजा को? है काय मारा? और ये तुम्हारे बगल वाला रोक आ रहा है इतना। अरे जज साहब, पिताजी है उसका, जीजा जी है मेरा। ओ भाई साहब, आपका बेटा था, मर गया। कोई नहीं, रोइए रोइए, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी आपको। टकला से पूछेंगे जो भी पूछना होगा। काहे जी दरोगा साहब, काहे मारे टकला का भांजा को? आप जान से, आपको जान से मारने के लिए वर्दी दिया गया है। अरे जज साहब, मेरा कोई गलती नहीं है, हम रात में वहाँ अपना ड्यूटी ही कर रहे थे। इतनी ही देर में हम लोग को एक कॉल आया कि एक लड़की को कुछ लोग उठा लिया है गाड़ी में और हाईवे की तरफ निकला है। तो हम लोग सभी गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे कि कहीं लड़की मिल जाए किसी गाड़ी में, कम से कम लड़की को बचा लें। इतनी देर में हम देखे कि एक लड़का आ रहा है बिना हेलमेट पहने, फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर। उस समय हमको नहीं पता था
कि वो टकला नेताजी का भांजा है। तो हम टकला नेताजी का भांजा को भी रोके। तो उससे हम पूछे कि इतना तेज गाड़ी काहे चला रहे हो, वो भी बिना हेलमेट पहने, और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। तो लड़का क्या रिप्लाई देता है पता है आपको? कहता है हम हेलमेट पहने या ना पहने इससे आपको क्या मतलब है, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले। फिर बोलता है 500,000 ले लीजिए, आप लोग का यही औकात है। इस तरीके से बदतमीजी करने लगा मेरे साथ। एक ईमानदार आदमी को इस तरीके से कोई बोले तो कितना गुस्सा आता है जज साहब, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी ईमानदार हैं। हमको उस वक्त बहुत गुस्सा आया, पर हम कंट्रोल किए क्योंकि वो नादान था, हम नहीं। अरे वाह वाह, तुम ईमानदार है, बढ़िया लगा सुन के। फिर आगे क्या हुआ? गुस्सा कंट्रोल करने के बाद तुम्हारा कंट्रोल खराब हो गया क्या, जो मार दिया उसको? अरे जज साहब आप पूरा बात सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा कोई गलती नहीं है। फिर पता है जज साहब क्या हुआ? उसके बाद वो हमको गाली गलौज करने लगा। तो हमको शक हुआ कि एक शरीफ घर का लड़का इस तरीके से बात नहीं करेगा, ये या तो कोई क्रिमिनल है या एकदम बिगड़ा हुआ लड़का है। हम उसकी गाड़ी का तलाशी लिए। आपको पता है जज साहब उस लड़के की स्कूटी की डिक्की से क्या मिला? आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या मिला। अरे काहे नहीं विश्वास होगा, तुम बताओ ना क्या मिला। आपको पता है जज साहब उस डिक्की से क्या मिला? उस लड़की का जिसका किडनैप हुआ था उसका एक तस्वीर और साथ में 50,000 रुपया। तभी जज साहब ये सब देखते हुए हमको यकीन हो गया कि इस अपहरण से इस लड़के का कोई ना कोई संबंध है। पर जैसे ही मैंने उसकी ये सारी चीजें देखी तो वो लड़का डर गया और घबरा गया। बस इतने में ही उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और बंदूक निकाल ली और मेरी तरफ तान दी। बस कुछ सेकंड अगर मैं रुक जाता तो वो गोली मुझ पर चल जाती और मैं वहाँ खत्म हो जाता, और फिर केस टकला नेता के ऊपर मेरी पत्नी करती। तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए उस लड़के को मारा। हाँ, इतना मारा तुम कि वो मर गया। जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया तो उसको पकड़ के लाना चाहिए था ना, जेल में डालना चाहिए था। तुम उसको मार काट दिया जान से, मतलब तुम ही जज बनेगा। अरे जज साहब हमारा कोई मारने का इरादा नहीं था और हम नहीं उसको कोई मारना चाहते थे, क्योंकि मेरा उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना था। हम तो उसको पकड़ लिए थे, बस थाना ही लाने का व्यवस्था कर रहे थे। बस थाना ले जाने के क्रम में मेरा एक जो हवलदार था मेरे साथ ऑन ड्यूटी, चक्कूमल, उसने उसे दबोच कर रखा था। पता नहीं कैसे वो उसके हाथ से फिसला और उसे मारने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसके पॉकेट में शायद एक चाकू या कुछ नोकीली चीज थी, उससे वो उसे मारना चाह रहा था। इसीलिए चक्कूमल को बचाने के लिए मैंने उस लड़के पर दोबारा अटैक किया और वो मर गया। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलत किया है, क्योंकि एक हवलदार की जान जाए उससे सही है कि एक क्रिमिनल की जान चली जाए। पर हमको अफसोस है कि आज चक्कूमल भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इस घटना में चक्कूमल की भी जान चली गई, क्योंकि उसे सिर में बहुत ही गंभीर चोट लगी थी। अरे जज साहब ये दरोगा झूठ बोल रहा है, कहानी बना रहा है, जो मन में आ रहा। मेरा भांजा के पास कोई लड़की का फोटो नहीं था और नहीं वो किडनैपिंग में शामिल था किसी के साथ। अरे तो क्या मतलब तुम्हारे पास फोटो था लड़की का, तुम किडनैपिंग किया है? अरे हम नहीं किए किडनैपिंग जज साहब, ये कहानी बना रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। मेरा भांजा को मार दिया, अपने दारू का नशा में था शायद, और मेरा भांजा को मार दिया और अब उल्टा सीधा कहानी बना रहा है। हम छोड़ेंगे नहीं, न्याय दीजिए जज साहब, न्याय दीजिए। इसलिए हम आपका कोर्ट में आए, ईमानदार जज है। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो इसको बीच चौराहे पे गोली मारेंगे हम साले को। ओ भाई ओ, कोर्ट में आके मेरा धमकी देता है, तुम्हारा साले बोलता है, तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे डंडा मार के। होशियारी मत करना। ईमानदार जज का कोर्ट में खड़ा होकर तुम बकवास कर रहा है। अभी सबसे पहले हम तुमको सजा सुना रहे हैं। 10 दिन के लिए इस टकला को कस्टडी में लिया जाए और रोज सुबह इसको अच्छे से बात करना सिखाया जाए कि मर्यादा में रहकर बात कैसे किया जाता है। पागल कहीं का। समझ रहे हो? मेरा कोर्ट में आओ तो सबको न्याय मिलेगा, लेकिन जांच होगा पहले। दरोगा जो बोल रहा है पता लगाना पड़ेगा ना, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जब तक नहीं पता चलेगा तब तक कैसे सजा मिलेगा इसको? है काहे जी दरोगा साहब, आप तो ईमानदार है ना, जांच करवाए आपका, या फिर आप सच्चे बोल रहे हैं? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो बता दीजिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम पता करवाएंगे तो पता चलिए जाएगा और फिर भयंकर सजा देंगे हम आपको। अरे नहीं जज साहब, हम सच बोल रहे हैं। आप भले पता लगा लीजिए, आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि हम बेगुनाह हैं। तुम्हारा साले सारा बेगुनाही निकालेंगे, तुम देखना। ये मत सोचो कि हम 10 दिन के लिए जेल में जा रहे तो तुम बच जाएगा। जज साहब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बीच रास्ता पे गोली खाएगा। जज साहब न्याय नहीं दिए तो मेरा भंजा को मारता रे। कोर्ट के बाहर तुमको देख लेंगे। भाई मजा आया। तुम फिर गोली मारने का बात किया टकला, तुम सुधरेगा नहीं। 20 दिन के लिए इसको अंदर रखा जाए और इसको रोज इमली का गोली खिलाओ, 20 या 25। इसका पेट खराब करो, पेट सही है तो ज्यादा बोल रहा है। अरे जज साहब आप तो हम ही को सजा सुना रहे और इसको छोड़ रहे हैं। अरे ये ईमानदारी से बात कर रहा, करा ईमानदार है, और तुम ऐसे लुच्चा लफंगा की तरह बात कर रहा है, नेता होके गाली दे रहा, गोली मारेगा, क्या क्या बोल रहा है? कोर्ट में ऐसे बात किया जाता है? आदमी की तरह बात करो, जानवर क्यों बन रहे हो? और तुमको पता है हमको जानवर नहीं पसंद है उतना। तुम टेंशन नहीं लो, दरोगा अगर गलत होगा तो उसको भी सजा मिलेगा, बच के किधर जाएगा। ईमानदार जज का कोर्ट में आया है, समय नहीं लेंगे, ये मत सोचना समय लेंगे। पहली बार है जो पहला डेट में हम सजा नहीं सुना रहे, अगला डेट में जरूर सुनाएंगे, पता चल जाएगा। जांच बैठाते हम अपना आदमी लगा देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए किसका गलती था, तो हम ना बहस करेंगे।
और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूं और आपके लिए ला सकूं दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा, और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए, और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है, और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीक़ा से काम करूंगा और बेटर तरीक़ा से काम करूंगा, और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी, जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड एव नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।